कैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। सोच रहे हैं ना सर 2 दिन कहाँ गायब थे। मेरा थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया था, तो बस उसी टेंशन में थे थोड़ा सा। और ये 2 दिनों में मैं क्या क्या जानते हैं आप लोग? मैं बैठे बैठे तबीयत बिगड़ी थी, अस्वस्थ था। मैं बैठे बैठे 2011 से लेकर के 2019 तक का पेपर एनालिसिस कर रहा था। किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि हमारे पास समय बहुत सीमित है। कितना समय बचा है? मात्र 60 दिन। आज से जोड़ लीजिए आप, आज से 60 दिन से अधिक आपके पास समय है तो मुझे बताइए। देखिए, इन 60 दिनों में आपको मेरे साथ बना रहना होगा अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं बीपीएससी में। देन नहीं तो आप फिर अपने लाइफ में जाइए, जैसे जी रहे हैं वैसे मस्ती कीजिए। मुझे क्या इसमें, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अभी आप अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओ, गाय माल भैंस बकरी सब भूल जाओ, खेत खलियान। मात्र 60 दिन अपने आप को पैक कर लो। तो आप यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो मैं बताऊं, मुझे फॉलो करते रहिए। अगर फॉलो कीजिएगा तो 100% रिजल्ट होगी। रिजल्ट कैसे नहीं होगा? क्या आप बात करते हैं आप? रिजल्ट नहीं होगा? हो ही नहीं सकता महाराज। 60 दिन है काफ़ी हमारे लिए। 60 दिन में तो बुखार लगा देंगे किताब कॉपी को। बस बने रहिएगा मेरे साथ। और आज पहले जानते हैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछा और कैसे हमें पढ़ना, इन 60 दिन के अंदर ख़त्म करना है। और एग्ज़ाम आएगा तो क्रैक भी करेंगे। नहीं कैसे क्रैक करेंगे? भोज है, जाके कहीं बैठ के खा लिए, कोई यूँ आके खा लेगा? एग्ज़ाम है, बने रहिएगा। एग्ज़ाम निकालना है, हर हाल में रिजल्ट लेना है। आइए तो देखते हैं पहले कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन एवरी ईयर रहता है। सब चीज़ 2 दिनों में मैं सोए सोए यही चीज़ देख रहा था, यही कर रहा था लेटे लेटे, और कुछ नहीं। आइए देखते हैं बीपीएससी का प्लान। देखिए, एवरी ईयर जो है ना, हिस्ट्री से, एवरी ईयर हिस्ट्री से 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। पूछिएगा वो कैसे, मैं बता रहा हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन रहता है। ये जो है ना, इसमें इसमें एशियंट से रहते क्वेश्चन। एशियंट से कितना रहता है? 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन। मिडाइवल से रहता है 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक, और ये जो है ना, ये वाला सेक्शन, ये मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री, इससे आपको 20 से 26 क्वेश्चन एवरी ईयर रहते हैं। समझे? 30 से 26 क्वेश्चन एवरी ईयर रहते हैं। आप देख लीजिएगा उठा के, बैठे बैठे मैं इसी को देख रहा था। ठीक, और जनरल साइंस में 20 से 27। देखिए क्या होता था जनरल साइंस में, 2018 तक मात्र 20 क्वेश्चन पूछा जाता था। 19 में क्या किया, 27 क्वेश्चन डाल दिया गया जनरल साइंस से विद करेंट। ठीक, करेंट से एवरी ईयर 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 तरह का करंट होता है। एक तो नेशनल से होती है, देन सेकेंड बिहार से होता है। नेशनल से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। जैसे 30 क्वेश्चन पूछा ना, तो 20 वो नेशनल से रहेगा और 10 वो बिहार से रहता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में एवरी ईयर 20 क्वेश्चन रहते हैं। जनरल ज्योग्राफी में 10 से 7 क्वेश्चन। जानते हैं इसमें क्या, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा मैप से, और 2 से, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया, 2 से 3 क्वेश्चन मैप से रहेगा। रेस्ट 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 4 क्वेश्चन जो हो गया जनरल ज्योग्राफी से होता है। जनरल ज्योग्राफी का एक पूरा क्लास हमने एस्ट्रोनॉमी खत्म कर दिया। एक क्लास बचा अक्षांशीय देशांतरीय, उसको भी खत्म कर देंगे। फिर आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। उसके बाद देखेंगे उस किस अक्षांश पे क्यों, कौन सा हवा चलती है, उसका नाम क्या है। ठीक, इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी में है ना, बिहार का बजट भी रहता है, याद रखिएगा। इकोनॉमी में बजट बिहार का पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार रहता है बजट से। और उसके बाद नेशनल से तो रहबे करता है, नेशनल से तो होता ही है, प्लस बिहार से भी क्वेश्चन इसमें भरा रहता है इकोनॉमी में। हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना। देखिए, मैथ से एवरी ईयर
क्या होता था 2014 में, इसमें तो हद हो गई थी। जानते हैं मैथ और रीजनिंग मिलाकर कितना क्वेश्चन पूछा गया 2014 में? 62 वो क्वेश्चन था मैथ और रीजनिंग मिलाकर के, हद हो गई थी। जी हाँ। और उस समय जनरल साइंस 30 क्वेश्चन था सिर्फ। देखिए अगर हमें बीपीएससी में रिजल्ट लेना होगा ना, तो एवरी ईयर हमें 3 चीज़ पे, खास करके 3 चीज़ पे कमांड करना होगा। एक तो हो गया हिस्ट्री पे, ठीक, हिस्ट्री में बिहार फैक्ट के साथ, ठीक, नेशनल मूवमेंट जो देखेंगे, नेशनल मूवमेंट में हमारे बिहार से कौन थे उसको भी देखना, और जनरल साइंस से, ठीक, इसको और करंट, इन 3 चीज़ पे पकड़ बना लिए ना, तो हमारा रिजल्ट असंभव है कि रुकेगा, 100% हो। अरे उसके बाद तो महाराज टकरो मारेंगे, तो इसमें इसमें तो कुछ ना कुछ तो सही होगा ना हो। जनरल ज्योग्राफी में तो आपको बताइए दिए हैं, ठीक, एक एक टॉपिक बचल है, एस्ट्रोनॉमी, अक्षांशीय, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसको भी बता देंगे, फिर छूटेगा कहाँ? कहीं नहीं छूटेगा, समझे? मैपिंग तो करवाएंगे ही, देखिएगा मैपिंग कैसे होता है। सबसे पहले मैप में देखिए 2 तरह का मैप होता है, एक पॉलिटिकल एक फिजिकल। पॉलिटिकल में हमारे स्टेट वाले, या देखिए भारत का लगाइएगा, एक बिहार का लगाइएगा, ठीक, भारत का लगाइएगा। पॉलिटिकल में क्या होता है, हमारा कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन से सीमा से लगती है, क्या क्या है उसके अंदर, और दूसरा बात कौन से राज्य बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। और तीसरी बात बिहार का जो हम लगाएंगे, बिहार में हम ये देखेंगे हमारी सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ठीक। और उसके बगल में फिर उसका जो फिजिकल देखेंगे, फिजिकल में कौन सा पर्वत श्रेणी किधर है, हमारा छोटा नागपुर का पठार किधर है, और उधर सोमेश्वर की पहाड़ी में कौन सी नदियाँ निकलती है, कौन सा नदियाँ बिहार में बहती है, ये सारा चीज़ देखना होता है मैप में, समझे? तब जाके 3 क्वेश्चन सही होता है, ऐसे नहीं सही होता। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जनरल ज्योग्राफी हो ही गया। उसके बाद फिर इकोनॉमी देखेंगे। इकोनॉमी देखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते हो, हिंदू पढ़ते हैं तो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, नहीं तो फिर दैनिक जागरण तो पढ़ते ही होंगे। दैनिक जागरण का पहला पेज, ठीक, पहलुकवा पेज फर्स्ट वाला, उसके बाद सीधे 10 नंबर पेज पर चल जाइएगा, संपादकीय, ठीक। उसके बाद जो 2 पेज बचल है संपादकीय के बाद, फिर उसको 2 पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका इकोनॉमी सेक्शन रहता है, ठीक, वो कंप्लीट हो जाएगा। आईआर से रिलेटेड रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह जो भी होता क्लियर हो जाएगा वहाँ से। एवरी ईयर 10 क्वेश्चन पहले होता था, बहुत ज़्यादा संख्या में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता मैथ से, अब वो कम कर दिया। जानते हैं कि हमारे यहाँ सब धाकरे है, अगर मैथ से देंगे तो लोग बुखार लगा के रख देगा। तो आइए, तो ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में, एशियंट हिस्ट्री में हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैं बताऊंगा कौन सा बुक भी पढ़ना है किसके लिए, ठीक। आइए, तो सबसे पहले हम अपन देखते हैं क्या, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक। देखिए एशियंट में क्या करना है हमें, इसको नोट करना है, कर लीजिएगा। एशियंट हिस्ट्री में, एशियंट पहले हम देखते हैं। एशियंट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा पीछे देखिए समय कम बचा, मात्र 2 ही महीना बचा है, समझे? 2 महीना में बहुत कुछ उखाड़ना, झंडा गाड़ना, अपना झंडा लहराना, ठीक ना। तो देखते हैं, देखिए मौर्यकाल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और एक चीज़ मौर्योत्तर काल, क्योंकि 2 साल से क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा बहुत आने लगा, समझे? जैसे कंग वंश, सुंग वंश जो है, पुष्य सुंग, इन सबको देखना है, ठीक। और ये तो हो गया हमारा एशियंट हिस्ट्री। मिडाइवल में हमें यहाँ से हर्षवर्धन, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मिडाइवल में हम देखिए मध्यकालीन भारत में, मध्यकाल में क्या पढ़ना है हमें, देखिए हर्षवर्धन से उठाएंगे और सीधे मुगल साम्राज्य चले जाएंगे, मुगल साम्राज्य। देखिए अब देखिए आपको लग रहा है सर हर्षवर्धन से मुगल साम्राज्य 1750 से लेकर 1600 ईस्वी पढ़ना है, कितना होगा? अरे कुछ नहीं है, बता दे रहे ना कहाँ क्या है। छठा वाला एनसीईआरटी, छठा वाला एनसीईआरटी में ये तो आपका बढ़िया से कवर हो जाएगा। पढ़ने में अब तो 2 दिन में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें जानते हैं प्रशासनिक से लेके सांस्कृतिक वगैरह सब दे रखे हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सब छठा वाला एनसीईआरटी में। बहुत काम का चीज़ है, मजाक समझते हैं एनसीईआरटी को। और देखिए मध्यकाल फिर कहिएगा, मध्यकाल के लिए भैया मेरे
7वां वाला एनसीईआरटी है। देखिए हम दिखाते हैं आपको, नीचे अंदर पड़ा है, उसको निकालेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक, एनसीईआरटी इसको देखना है, ठीक ना। छठा वाला को, छठा और 7वां का एनसीईआरटी। मिडाइवल एशियन नंबर खत्म। अब रही बात मॉडर्न को, MORDEN, मॉडर्न को। मॉडर्न में क्या करेंगे हम लोग, स्पेक्ट्रम उठाएंगे, स्पेक्ट्रम उठाएंगे। और इसमें जानते कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, सबको बढ़िया से। हम आपको पहले भी बताए थे ना पॉलिटी का, जब हम लोग लेक्चर कर रहे थे कि हाँ ऐतिहासिक बैकग्राउंड, तो आपको हम बताए थे ना पहले कि हाँ वहाँ से डेट वाइज जानते हुए निकलेंगे, ताकि आप भूलिएगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे कि भूलिएगा नहीं, जीवन भर याद रहेगा। वो दोस्त को कहानी कहा दिया था इसी पे, सला को अभी वो याद है उनको। अभी बोलते हैं संजीत भाई क्या आप हिस्ट्री बोले थे। ठीक, इसको जानते हुए ये तो हो गया हमारा। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अब हो गया हमारा जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस के लिए ना, है देखिए ये वाला किताब है ना, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान विज्ञान। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको मजाक मत समझिएगा। मात्र हम 3 दिन पढ़े, मेरा 17 क्वेश्चन सही हुआ, मात्र 3 दिन पढ़े हैं। आप लोग तो शुरू से बहुत पढ़ियो आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे होंगे, तो इसको कंटिन्यू पढ़ना है। ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि इसको जो बढ़िया से पढ़ ली। ठीक, अब रही बात बिहार फैक्ट की, सॉरी इसमें नहीं लिखे बिहार फैक्ट, 10 क्वेश्चन रहता है बिहार फैक्ट से। बिहार फैक्ट से 10 क्वेश्चन रहता है, जो लीजिएगा 100 पूर जाएगा। देखिए ये कोई घटना चक्र निकाले हैं समय समय की, इसमें करेंटो अटैच है, समझे। हाँ, परीक्षा संवाद 27 वर्षों से। देखिए ये हमारा घटना चक्र है, बिहार तथ्य सार, इसको पढ़ लीजिएगा ना। इसमें बहुत वैध, आप जो एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, बहुत से यहाँ से टाई अप भी होगा, समझे। क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक, और मेरे साथ इसको हम पढ़ाएंगे, काहे टेंशन ले रहे, मेरे साथ इसको देखिएगा, खुद से पढ़िएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखिए रामचरण शर्मा को भी नहीं पढ़ना है प्री के बाद, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमारा हो गया जनरल ज्योग्राफी में क्या करना होगा हमें, देखिए भला बुकवा कहाँ रखे हैं आप। जनरल ज्योग्राफी के लिए क्या कीजिएगा, 2 गो मैप ले लीजिएगा, 2 गो, 2 दूनी 4 गो, 2 दूनी 4, जानते कौन, 2 गो बिहार का लीजिएगा, बिहार का 2 गो पॉलिटिकल, 2 गो फिजिकल। बिहार का 1 गो पॉलिटिकल, 1 गो फिजिकल, 2 गो मैप उसका हो गया। ठीक, और 2 गो ले लीजिएगा इंडिया का, 1 गो पॉलिटिकल, 1 गो फिजिकल। पॉलिटिकल में भैया क्या रहता है जानते हैं, पॉलिटिकल में रहेगा आपको स्टेट, कौन सा राज्य किससे बड़ा है, उसका क्षेत्रफल, मतलब लिखा नहीं रहता, एक अनुमान से आप देख के बता सकते हो ये राज्य है, ये NH गया है, ये रास्ता यहाँ से वहाँ गया। ठीक, और फिजिकल में क्या रहता है, कौन सा नदियाँ हैं, कौन सा पहाड़ है, कौन सा पठार है। दोनों बात अप्लाई होता है, बिहार वाला में भी और उसमें वाला में भी। और उसमें इतना ही नहीं, वन्य जीव अभयारण्य भी दिया रहता है। इसीलिए कहते हैं मैप से हमेशा मैप देखा कीजिए, बहुत एग्जाम में कम देगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में। ठीक, और इकोनॉमी में देखिए नेशनल से भी क्वेश्चन रहती है और बिहार से भी रहती है। ठीक, अगर इकोनॉमी में मान लीजिए 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नेशनल से है, तो 5 क्वेश्चन बिहार से भी होगा। खास करके इकोनॉमी में बजट देख लीजिएगा और लिंगानुपात वगैरह देख लीजिएगा। ठीक ना, अभी इंडेक्स जारी भी हुआ था लिंगानुपात का, उसका चर्चा हम करेंगे अभी जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मैथ से तो 10 क्वेश्चन रहबे करता। बिहार फैक्ट बता ही दिए, बिहार फैक्ट के लिए क्या करना भैया, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है पढ़ना। अब रही बात पॉलिटी, आपका छूट रहा, पॉलिटी में देख लीजिए क्या, हम लोग तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए लिए हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें बच गया थोड़ा सा संविधान निर्माण, इसको तो देखिए लेंगे। इसके साथ देखिए क्या क्या देखेंगे, संविधान निर्माण देख लेंगे, उसके बाद संविधान का विशेषता देख लेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे,
उद्देश्य प्रस्ताव देख लेंगे, उद्देशिका देख लेंगे, सब याद कर लीजिएगा उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार व्यक्ति, ये पूरा याद होना चाहिए आपको। उसका मतलब प्रति उसमें जो शब्द है उसका भी होना चाहिए मतलब पता। ठीक, इसको देखते हुए हम लोग कहाँ घुस जाएंगे, 2-4 टॉपिक देखेंगे जीएस का क्लास, फिर बाद में चलेगा बीपीएससी के बाद। अभी कुछ नहीं, बिहार का पीसीएस निकालना, पीएससी निकालना, आँख मूंद के 2 महीना उसी में लगाना है। ठीक, इसमें देख लेंगे हम लोग संघीय सरकार की ढांचा देख लेंगे, संघीय सरकार देख लेंगे। संघीय सरकार में पता है आपको क्या क्या आता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह सब आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक, अंतर। उसके बाद फिर हम देख लेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार इसलिए देखेंगे स्थानीय सरकार कि भाई मुख्यमंत्री का चुनाव इस बार बिहार में हो रहा है अपने यहाँ, समझे, इसलिए इसको स्थानीय सरकार को देखेंगे। इसके साथ निर्वाचन आयोग भी देख लेंगे थोड़ा सा, निर्वाचन आयोग। ठीक, और राजनीतिक गतिशीलता भी देख लेंगे। क्या है कि बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा ये डाटा कंप्लीट होता है भैया। जीएस का क्लास कंटिन्यू चलेगा बिहार पीसीएस के बाद। बढ़िया से उसको पढ़ना है, क्योंकि जानते जब मेंस लिखेंगे ना उसको बढ़िया से नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत पछताइएगा। इसलिए पहले इसको हम लोग देखते हुए बिहार पीएससी को फॉलो करते हुए 2 महीना मात्र, 2 महीना भूल जाओ ना यार। गर्लफ्रेंड खाना बढ़िया से खाना खाने में कोई कोताही मत करना। हाँ, ये चीज़ रखना याद कि खाना ज़्यादा ना खाए कि नींद आ जाए। 60 दिन अभी तक के लाइफ में जो जहाँ की हो उसको एक तरफ दरकिनार कर दो यार। भूल जाओ गर्लफ्रेंड को, माँ पापा, खेत खलिहान, गाय खाई है कि नहीं खाई इसका कोई गारंटी, छोड़ दो। मात्र 2 महीना आप मेरे साथ बने रहिए। रिजल्ट कैसे नहीं होगा, मजाक है, मजाक नहीं करते हैं, समझे। रिजल्ट होगा 100%, साथ बने रहिए। मजाक उजाक हम नहीं करते हैं, है मत कीजिएगा, साथ में देखिए रहते हैं कितना करते हैं। आइए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं क्या, जनरल साइंस का। हाँ, उधर तो पढ़े ही, उसके आगे पढ़ेंगे अब जनरल साइंस का। अब जानते हैं इतना ये नहीं है, जनरल साइंस का क्वेश्चन भी डील किया करेंगे, ठीक ना। बताएंगे आपको कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता। आइए तो देखते हैं जनरल साइंस। ये जानते हैं कारा उच्चतम किससे मापा, उच्च ताप किससे मापा जाता है। क्या है, पहले भी कक्षा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पायरोमीटर। ठीक, अगला करा गतिमान वस्तु में होती है। गतिमान वस्तु समझ रहे हैं ना, कोई ट्रेन है एकदम जा रही है, ठीक, उसको कहते हैं। या मोटरसाइकिल आप जब चलाते हो तो चलते रहती है ना 60 के स्पीड, 60 के 70 की स्पीड में, या 10-20 जो भी स्पीड हो, तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो गतिज ऊर्जा वहाँ पे दे देगा, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि आप सोचिएगा हम तो बैठल है, हमारी स्थिति तो वैसे ही बनल है ना। अरे तो बैठल व्यक्ति का ना, जो बैठे उनका ना स्थितिज ऊर्जा है, जो चल रही है गरिया तो उसका गतिज ऊर्जा होगा, ठीक ना। फिर का सबसे कठोर धातु होती है कौन सा, प्लेटिनम, ठीक। और बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है, बैरोमीटर का क्या उपयोग करते हैं हम, आर्द्रता मापने में। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता से हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को दे देगा, पवन को मापने, कुछ भी दे सकता है। अल्फांसो है, अल्फांसो क्या लग रहा है ना नाम, कोई साइंटिस्ट का नाम होगा जी, नहीं, अल्फांसो आम का प्रकार है ये, ठीक, जो केरल। गति के नियमों की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने, थॉमस एडिसन ने, कौन किए थे गति के नियमों की खोज। तो चाहे इसी तरह का ऑप्शन देगा तो हो जाएगा कौन सा, न्यूटन। गति के नियमों की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। सबसे अगला है नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु, क्या सबसे हल्की धातु, लिथियम। जो मोबाइल में बैटरी लगती है किससे बना होता है, लिथियम आयन की बैटरी होती है वो, समझे, लिथियम की बैटरी होती है। अभी हमारी भारत सरकार की खोज काम यही कर रही है ना कि जितने भी कार होगी सब में लिथियम आयन की बैटरी डाला जाएगा, बिजली से चलेगी गाड़ी, वो चार्ज होने में बहुत कम समय लगता है उसको, लिथियम आयन को तुरंत उसमें ऊर्जा आ जाती है। और दूसरी बात, ये जो है ना लिथियम आयन बोलीविया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विश्व के 70%, विश्व में जितना लिथियम पाया जाता है 70% विश्व की बोलीविया में मिलता है,
समझे। तो बोलिविया किस महाद्वीप में है और बोलिविया की राजधानी क्या है, ये हमको बताइएगा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस महाद्वीप में है और उसकी राजधानी क्या। महाद्वीप बता दे, आप कमेंट में करके बताइएगा। सबसे और हाँ इतना ही नहीं, वहाँ कौन सा पहाड़ी है यह बताइएगा। ठीक, सबसे हल्की धातु हो ही गया पौधे। हाँ, कारण पौधे का कौन सा अवयव प्रसवन करता है। प्रसवन मतलब क्या, प्रसवन मतलब क्या, सांस। कहा जा रहा पौधे का कौन सा अवयव, कौन सा अवयव का मतलब भाग। ठीक, कौन सा भाग सांस लेता है, समझे, प्रसवन करता है। तो कौन, तना करती है, टहनी करती है, जड़ करता है, जी नहीं, पत्तियाँ। पत्तियाँ में देखो गौर से देखिए ना, उसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है। तो और कह रहा अगला नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट में होता है, क्या होता है पोर्टलैंड सीमेंट में, सिलिका, लाइम और एल्यूमिना। 3 चीज़ होता है पोर्टलैंड सीमेंट में, सिलिका, लाइम और एल्यूमिना, जिसको पेरिस ऑफ प्लास्टर कहते हैं ना, जो हाथ टूट जाता है बैंडेज बनाते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। हाँ, जो मारते हैं ना पत्ती। और अगला देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज। समझो, ऑप्शन में पैंक्रियाज दे दिया। ठीक, पैंक्रियाज दिया तो अच्छा। ठीक, यहाँ पे आपको अग्नाशय भी दे देगा, पैंक्रियाज के बदला अग्नाशय भी दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः होता है। याद कीजिए, जनरल ज्योग्राफी में पढ़ाए थे ना, जनरल ज्योग्राफी में बताए थे ना। क्या कह रहा, सौर जगत में, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा, क्षुद्रतम, क्षुद्र ग्रह नहीं समझ लीजिएगा, एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड जो बताए थे प्लूटो को, वो मत समझ लीजिएगा। क्षुद्रतम का मतलब, क्षुद्र किसको कहते हैं, जो छोटा होता है, कहते नहीं क्षुद्र है, कहा जाता नहीं क्षुद्र है। तो भाई उसको छोट जाति को कह देते हो, मतलब मेरा इंटेंशन वो नहीं है। ठीक, और क्षुद्रतम मतलब छोटा, छोटा ग्रह सबसे कौन सा है सौरमंडल में, तो बुध। उसके बाद सर्वाधिक चमकीला, भोर का तारा भी कहा जाता है, याद है किसको, शुक्र को। इसी को ही कहा जाता है क्या, पृथ्वी का जुड़वा वाहन। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना, 96.4%। याद है ना, सब बताए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं हम। कहा जा रहा 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितना, जानते हैं। जब हम आईएससी कर रहे थे ना, तो भट्टाचार्य सर इस हमसे पूछे थे, बोले सर इसका आंसर पॉइंट में होगा। बोले हाँ पॉइंट में। मैं वो जानते हैं ग्रेविटेशन वाला बता दी 1.9.6। तो वहाँ टेबल पड़ा था, उठा के मार दिए थे हमको सर। तो वो बहुत बात की बात, पहले टीचर ऐसा हुआ करता था, अब कहाँ मारते हैं टीचर। उठा के चेयर, टेबल जो होती है ना प्लास्टिक वाली, उठा के सीधे फेंक देते मेरे ऊपर। मेरा नाक फुटता, कान फुटता, क्या फुटता, उनको कोई चिंता नहीं थी। बस उनका था ना, जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए। चलिए छोड़िए उन बातों को, आगे बताते हैं। याद आ गई ना इस चीज़ को देखे तो। 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितना, 6.25 गुना 10⁻18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अगला देखते हैं। किसके कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कंफ्यूज करने के लिए प्रकाश के परावर्तन भी दे देगा, नहीं, परावर्तन और प्रकीर्णन में अंतर है। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश फैलता है, समझे, उसको कहते हैं प्रकीर्णन। तो क्या है, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र, संधारित्र के आधारिता का एसआई मात्रक है कौन, फैराड। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है कितना, 20,000 कंपन प्रति सेकेंड, या ऐसे भी लिख देगा 20,000 Hz पर सेकेंड प्लस, समझे। प्राश्रव्य मतलब उच्च ध्वनि को, जितने में मनुष्य नहीं सुनते उसको कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। दाब की बीमा सूत्र क्या है, ml टू द पावर -1 टू द पावर -2। ठीक, बीमा का सूत्र क्या है, दाब की बीमीय सूत्र क्या है, ml टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। हमको कमेंट सेक्शन में आप बल का बीमीय सूत्र बताइएगा, हम नहीं बताएंगे ना। अच्छा हम बताते, ml टू द पावर
-2 होता है, उसके बाद आगे जोड़ दीजिएगा, आधा आप मतलब नहीं। 1 किलोवाट घंटा होता है कितना, 20 यूनिट। 1 किलो घंटा वाट बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है कितना, चिन्ह में एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है कितना, चिन्ह में धनात्मक होता है, उसका निगेटिव कभी नहीं होता अभिसारी लेंस का, समझे। जब स्वाभाविक सी बात है, जब धनात्मक होगा तो क्या होगा, आवर्धित होगा, बड़ा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए तब हम बताएंगे फिर। विद्युत चुंबकीय तरंग व प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं, प्रकाश तरंग से ज़्यादा, विद्युत चुंबकीय का वेग पूछ रहा, प्रकाश तरंग के वेग के बराबर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो क्या होता है, तो वही पूछ ऑप्शन में दे रखा, प्रकाश तरंग से ज़्यादा, प्रकाश तरंग से कम, प्रकाश तरंग के बराबर, निर्वात में, डी। अगला ऑप्शन है वो 5वां ऑप्शन, जैसे बीपीएससी देती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होगा इसका आंसर भैया, प्रकाश तरंग के बराबर हो जाएगा। ठीक, बराबर होता दोनों का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग लाएंगे नेक्स्ट वीडियो और फिर देखेंगे। जानते हैं सबसे बड़ी बात, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ना, तब मज़ा आएगा देखने में, पढ़ने में भी, चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगी ना, तब आप कमेंट भी कीजिएगा, तब मेरे से क्वेश्चन भी पूछिएगा, आपका भी डेवलपमेंट होगा, समझे। आप बात ही नहीं समझते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, अंत तक बना रहिए कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।